Assalamu alaikum dear students, welcome back to our another video. This video for the FSC part 1 students of both boards, Sindh board and Punjab board. This is the part number 2 and its part number 1 is given in the iCard. So if you missed about part number 1 regarding this topic, so go and watch it now to click on the iCard. So dear student, now we are starting from our remaining topic. It is the lecture number 1 of the chapter number 1 and the topic is level of biological organization. So we are going to the remaining part. Dear students, we had closed it from here and basically molecules are the two types. It is the organic and the inorganic. We discussed in our previous lecture. So organic मॉलिक्यूल्स की अनदर टाइप है एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है अगेन हम रीड कर लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डेड से बने हों उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है जी। और इनऑर्गेनिक कौन होते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है CO2, CO and H2O। CO2 को हम इन द क्या फुल फॉर्म कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O को कहते हैं वाटर। ठीक है जी। एंड टुडेज लेक्चर इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। इट इज़ देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की भी टू टाइप्स हैं और वो कौन से टाइप्स हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? शुगर, ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है जी। ये क्या है, ये क्यों है, कैसे हैं, क्या होता है, ये तमाम डिस्कस हम नहीं करेंगे इस लेक्चर में क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक अलग से वीडियो होगी जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। सो हम उसमें ये डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जब मॉलिक्यूल बन गया, अब मॉलिक्यूल हमें पढ़ा कि मॉलिक्यूल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। भाई जब वो एटम आके कंबाइन हुआ तो उसने कौन सा मॉलिक्यूल बनाया? ऑर्गेनिक बनाया या फिर इनऑर्गेनिक बनाया? कैसे? सपोज कर लेते हैं हम अभी हमारा कोई मॉलिक्यूल बनेगा जो कि ऑर्गेनिक है। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक में हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बन है, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली तो वो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल फॉर्म में आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि C भी है, H भी है, यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है तो भाई कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है? ये क्या बात है, हमें कैसे पता चलेगी? ये हम हमारे आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तभी हमें हर बात क्लियर होगी। ठीक है ना। हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप हमें चलना चाहिए ताकि हमें लेवल बाय लेवल हमें आसानी हो और हर बात क्लियर हो। क्लियरिटी ज़्यादा अहम है एज़ कम्पेयर टू द रेक्टिफिकेशन। क्लियरिटी आपके बात में होगी तो आप अच्छा लिख भी पाएंगे और दूसरे को समझा भी पाएंगे। ठीक है। तो और फिर अगर आप कर लें कि किसी एटम्स ने आपस में वही कंबाइन हुए तो उन्होंने कौन सा भाई मॉलिक्यूल बनाया? ऑर्गेनिक बनाया कि भाई इनऑर्गेनिक बनाया? तो सपोज कर लेते हैं कि कार्बन ने वो से बॉन्डिंग कर ली यानी ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर ली। हमने पढ़ा था जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है। तो इसी तरह से ये इनऑर्गेनिक हो गया। होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहे हैं विथ डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स द लाइफ emerge on the level of cell. Here is a mistake. यहाँ पर द आना है।
ठीक है। तो with different chemical arrangements and formation of complex molecules the life emerges on the level of cell, कि जब different chemicals आपस में मिल जाएंगे, ये different complex molecules आपस में collapse हो जाएंगे, combine हो जाएंगे, तो हमारा कौन से लेवल पर ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, एक सेल लेवल पर आएगा। देखें अब जाके सेल बना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल फॉर्मेशन है, कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म, आपका जो पूरा लिविंग थिंग है वो किस तरह बढ़ रहा है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, एंड चाहे वो कॉमन एनिमल है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम एनिमल ही हैं, ठीक है। अब देखें, एटम था, एटम जब आपस में कंबाइन हुए मॉलिक्यूल बना लिया। मॉलिक्यूल कौन से हैं भाई, कार ऑर्गेनिक हैं या फिर इनऑर्गेनिक हैं, ये हमें उनकी कॉम्बिनेशन देखकर मालूम हो जाएगा, हमने डिस्कस करा, ठीक है। उसके बाद अगर वो ऑर्गेनिक हैं तो भाई कौन से ऑर्गेनिक हैं, सिंपल ऑर्गेनिक हैं या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल भी बन गए, अब मॉलिक्यूल्स जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब जब कंपाउंड बन गया, अब कंपाउंड कंपाउंड के साथ मिक्सिंग होगी और फिर वो एक सेल जनरेट कर लेंगे, ठीक है। कि तमाम मैं आपको पॉइंट्स हम टॉप से आते हुए यहाँ तक आ गए हैं, और ये तमाम पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ, अगेन रिमाइंड करवाती जा रही हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। अब हमारे पास एक एक और पॉइंट है जिसका कह रहे हैं कि ऑल सेल कंटेन जीन्स। अब आपके पास नया वर्ड आ गया है जीन्स, और नीचे ब्रैकेट्स में इन्होंने लिखा हुआ है द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, ठीक है। अब कह रहे हैं जीन एक ऐसी चीज है जो कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा की आइस कलर ब्लैक है और आपके बाबा के आइस कलर जो हैं ब्लू हैं। अब जो बेबी है, ठीक है, तो अब उसके अंदर या तो ब्लैक कलर आएगा आइस का, या तो फिर आपके बाबा के आइस का कलर जो है वो आएगा। तो फिर जो जीन ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे बेबी में आने की, ठीक है। तो जीन्स आपके डीएनए में होता है, हमने डीएनए डिस्कस करा था अपने फर्स्ट लेक्चर में, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि सेल क्या है, सेल की फॉर्म, सेल आखिर कितने टाइप्स का है, एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है, तो आपके आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, और फिर उन सवालों के जवाबात हम एक ही वीडियो में नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो पूरा डीपली चला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम आपसे बात करें तो आपके टॉपिक में क्लियरिटी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगी ना। तो आप जाएं, आई कार्ड को क्लिक करें और कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल वहाँ से क्लियर करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऑल सेल कंटेन देयर केमिकल फैक्ट्रीज सेल ऑर्गेनेल्स विच यूज द इंफॉर्मेशन इन द जीन टू कीप द सेल अलाइव। कह रहे हैं हर सेल के अंदर उसकी सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, हमने सेल ऑर्गेनल्स भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करे थे, ठीक है। अब वो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स काम कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस इंफॉर्मेशन पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो जीन उन्हें दे रही है इंफॉर्मेशन कि भाई ऐसा आपने काम करना है, ये चीज़ें आपने मेंटेन रखनी है, तो वो ही चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे चार्ट एक गिवन है फ्रॉम द टॉप नंबर पॉइंट नंबर 1 से, कि एक एटम था, जब एटम सिमिलर हुआ तो उसने मॉलिक्यूल्स क्रिएट करे। मॉलिक्यूल्स हमने स्टडी करे कि मॉलिक्यूल्स भी हमारी दो किस्म के थे, एक था ऑर्गेनिक, ठीक है जी, और दूसरा कौन सा था, इनऑर्गेनिक, सही है। अब ऑर्गेनिक भी दो किस्म के निकल के आए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर है कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, यानी अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ है तो वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, अगेन फिर दूसरे ऑर्गेनिक के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो वो कंपाउंड क्रिएट कर लेगा। और अगर हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो हमें एलिमेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जब डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में आ जाएंगे तो वो हमारा सेल बन जाएगा एक, और फिर जब सेल सिमिलर
स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब सब चीज़ें सिमिलर होंगी तो वो एक टिश्यू जनरेट कर लेगा, और जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कोलैप्स होंगे तो वो ऑर्गन बना लेगा। फॉर एग्जांपल आपकी आइज़ बन गई है या नोज़ बन गया है, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम यानी जो भी आपका ऑर्गन बना है वो उसका कोई सिस्टम भी होगा, वो कोई काम भी कर रहा होगा ना। और जब बहुत ज़्यादा सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह से सपोज आपकी आईज कनेक्टेड है आपके नोज से, नोज आपके माउथ से, माउथ आपका कनेक्टेड है आपके एसोफिगस से, एसोफिगस देन आपके हार्ट से, मतलब आपकी पूरी बॉडी चल रही है। तो इस तरह से वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म कनेक्ट हो गया है। अब ऑर्गेनिज्म बनने के बाद आ जाती है स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज की डेफिनेशन होती है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सिमिलरिटीज एक्टिविटीज एंड लिविंग इन द सिमिलर हैबिटेट, यानी वो जानदार जो अपनी एक्टिविटीज सेम करते हों, ठीक है जी, यानी जिनका उठना बैठना जो भी वो काम कर रहे हैं वो सबका सेम ही है, ठीक है। और फिर वो एक ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। जैसे एक हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं इंसानों की चाहे वो किसी भी शहर के रहने वाले हों, उनकी सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो एक स्पीशीज़ यानी एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होती है? जब डिफरेंट स्पीशीज आपस में साथ रहने लगे तो वो पॉपुलेशन है। जैसे एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज के हैं और ह्यूमन बींग्स डिफरेंट स्पीशीज के हैं, ठीक है जी। अब अब अगर मैं एक सिटी की पॉपुलेशन कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं पूरी पॉपुलेशन को कनेक्ट करूँगी। ऐसे ही कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब कि डिफरेंट आपकी पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ दोस्ती, जैसे पाकिस्तान की कोई पॉपुलेशन है और फिर आपकी चाइना की कोई पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उनका आपस में कोई लिंक है, कोई फ्रेंडशिप है, तो दिस इज नॉन एज द कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेड हों, ठीक है। हमारी जो लाइफ है वो तमाम जो है नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेड है, तो ये इकोसिस्टम हो गया। और जब बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम आपस में मिल जाएंगे, जैसे पाकिस्तान का अलग इकोसिस्टम है, आपके अमेरिका का, चाइना का, यूरोप का, इन सब का अलग अलग इकोसिस्टम है, तो फिर आपके बायोस्फीयर यानी आपकी अर्थ बन गई है। यह हमारा टॉपिक आज ख़त्म हुआ। होप कि आप लोगों को तमाम बातें क्लियर हुई होंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और इस आपकी टॉपिक नंबर 1 का ये जो पीडीएफ है हमारा एफएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना है फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।